हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट जो है वो मैंने पहले डिस्कस किया, उसमें सब डिटेल जो है वो प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताई। अब इसमें डिटेल वहाँ पर प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बहुत सारे डिस्कशन किए। तो आज हम जो है लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 हम स्टार्ट ले रहे हैं। इसमें हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करना है और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ही विस्तृत चर्चा इसमें करेंगे। यह जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमने रखा है वीडियो, यह 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, 12th के लिए, नीट के लिए और साथ में जो जीएस पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं, उनके लिए भी इसमें कोई भी बिंदु नहीं छूटे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, सब लोग इसको कहता है पूरी तरीके से देखेंगे और आत्मसात करेंगे। तो आज पहला स्टार्ट लेते हैं न्यूट्रिशन से। What is nutrition? It is a process by which an organism obtain its nutrients and utilize them for obtaining energy, building and repairing of the tissue. हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो लगातार काम करता है, थकता है। डेली जो है बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो डैमेज होती हैं, उनको रिपेयर होने के लिए, उनको रिजनरेट करने के लिए, उनको क्या पावर देने के लिए, एनर्जी देने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो इस चीज़ को समझेंगे कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सभी जीव जंतुओं में। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन जो है वो 2 प्रकार का होता है। इसको पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऑटोट्रॉफ्स के लिए मैंने पूरी डिटेल जो है वो पार्ट फर्स्ट में दे दिया है। जो बच्चे आज इस वीडियो पर नए हैं वो जरूर पार्ट फर्स्ट देखेंगे, जिससे कि उनको पूरी चीज़ जो होगी वो क्लियर हो जाएगी कि पार्ट फर्स्ट में किस प्रकार से प्लांट न्यूट्रिशन को समझाया गया है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए कि यहाँ पर जो टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, वो पहला जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। दिस इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, काऊ, गोट और ह्यूमन बींग्स। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा चीज उसको खा लेना, कोई उसका पार्ट उसको छोड़ना नहीं, पूरी की पूरी चीज खा लेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है यूनिसेलुलर में अमीबा में, हर्बीवोरस में काऊ गोट में और ओमनिवोरस में ह्यूमन बींग्स के अंदर देखा जाता है। होलोजोइक जो है न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। तो यहां पर यह बात ध्यान रहे। नेक्स्ट जो है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो है वह क्या है? वह जो है किसी भी सड़ी गली चीज जो होती है, मृत जो चीज होती है, उससे जब नरिशमेंट क्रिएट करते हैं तो वह क्या कहलाती है? सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहलाती है। तो यह चीज को ध्यान रखेंगे। इसके लिए बेस्ट जो है ईस्ट ऑफ बैक्टीरिया देखा गया है। बहुत लोग देखते हैं कि बरसात के सीजन में क्या है कि हम यदि मान लीजिए कोई जूता नहीं पहने, 5-6 दिन 10 दिन नहीं पहने, तो उसके ऊपर भी फफूंद आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो फंगस है वो भी सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है। वो क्या हुआ? जूते के जो लेदर है उससे वो नरिशमेंट क्रिएट कर रहा है और वो अपने आप को जीवित रख रहा है। तो यहां पर याद रखेंगे कि पैरासिटिक जो ये होलोजोइक हो गया, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो गया, उसके बाद क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। उसमें क्या है? लीस है और टिक्स हैं और कस्कुटा है, ड्रोसेरा है, सनड्यू है, रफ्लेशिया है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट, अब देखेंगे अमीबा को हम यहां पर समझाना चाह रहे हैं कि अमीबा जो होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करता है किस प्रकार से। एक तालाब पे जो है वो एक अमीबा है, जो यहां पे एक तालाब पर अमीबा ये बैठा हुआ है और वो क्या है? पॉन्ड में आया। ये जो इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? सीडोपोडिया कहलाते हैं। और ये सीडोपोडिया है और ये एनिमेशन के माध्यम से है। अमीबा जो है वो वॉच आउट कर रहा है। एक फूड पार्टिकल जो है इसके पास आया, सीडोपोडिया के माध्यम से क्या हुआ? इसका इंजेक्शन हुआ और इंजेक्शन होने के बाद ये क्या हुआ? वैक्यूल्स के पास पहुंचा और वैक्यूल में जाकर के क्या है? वो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, लाइसोजेनिक एंजाइम दिया, जिसके कारण से क्या हुआ? ये पूरा का पूरा जो है फूड पार्टिकल्स वो पच गया और ये क्या पार्टिकल जो ब्रेक
ब्रेक हुआ, उससे एनर्जी ली गई साइटोप्लाज्म के माध्यम से, और सारी चीज़ें जो हैं वो फूड पार्टिकल से मैनेज करके, और फिर उसके बाद क्या होगा कि जब पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है इंजेशन, डाइजेशन, और उसके बाद क्या है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, यह होलोजोइक का पूरा एग्जाम्पल जो है अमीबा के माध्यम से दिया हुआ है। आपने देखा किस तरीके से पूरा का पूरा ये जो है फूड पार्टिकल्स आउट कर दिया गया। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे इसको नेक्स्ट स्लाइड में, न्यूट्रिशन इन अमीबा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। आपके सीबीएसई के कोर्स में और सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जो है अमीबा जो है होलोजोइक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मांगा जाता है, और आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है बहुत अच्छे से कि यहां पर जो होलोजोइक एंड टेक द प्लेस इन द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया। तो क्या हुआ, यह जो अमीबा है वह पूरा का पूरा जो भोजन की प्रक्रिया जो मेंटेन करता है वह किसके माध्यम से करता है, वह सूडोपोडिया के माध्यम से करता है। दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन which is found in the surface of amoeba. This is the amoeba is the unicellular organism. Next, जो इसका पार्ट ये रहता है इंजेशन, फिर उसके बाद क्या है डाइजेशन, थर्ड जो है एब्जॉर्प्शन, और फोर्थ जो है एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ जो है इजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इंजेशन का मतलब क्या हुआ, फूड पार्टिकल को लेना। डाइजेशन का मतलब क्या है कि फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना। और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, जो उससे एनर्जी प्राप्त हो वो क्या है उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करना। और एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ, जो चीजें निकल कर आई उससे क्या है उसको एनर्जाइज फॉर्म करेंगे, और जो चीज वेस्ट होगी जिसमें से कोई यूटिलाइजेशन अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा उसको इजेशन कर देगा, उसको आउट कर देगा। इसको बाय फिगर भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो होगी वो आपकी फिगर की होगी, इसको आप देखिए। अब देखें कितना बढ़िया यहां पर के ड्रॉ किया हुआ है कि फूड पार्ट के लिए है, ये सूडोपोडिया है, ये सूडोपोडिया है, इसको क्या है कवर किया, धीरे धीरे ये कोना ज्यादा बड़ा हुआ, और उसके कॉर्नर्स के बाद क्या फूड पार्टिकल अंदर आ गया, और ये क्या हुआ पूरी बॉडी के अंदर ये फूड पार्टिकल पहुंच गया। जब फूड पार्टिकल यहां पहुंच गया तो उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर जाकर के विभिन्न प्रकार के एंजाइम, साइटोप्लाज्म इत्यादि सब लग करके जो है वैक्यूल्स, ये सारी चीजें जो है इसको डाइजेस्ट करते हैं, जिसमें क्या है एब्जॉर्ब, डाइजेशन हो गया, फिर यहां पे एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो गया एसिमिलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और एसिमिलेशन जब एसिमिलेट हुआ मतलब उससे एनर्जी लेने के बाद फिर क्या हुआ इजेशन का हुआ, उस जो बचा हुआ पार्ट था अनडाइजेस्टेड पार्ट था उसको क्या कर दिया आउट कर दिया। तो यह प्रक्रिया जो है होल प्रोसेस जो है अमीबा का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में 3 नंबर में यह पूछा जाता है कि क्या प्रोसेस है अमीबा के डाइजेशन का। तो याद रखेंगे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, यह जो है 5 स्टेप्स के माध्यम से अमीबा जो है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का काम, डाइजेस्टिव जो है डाइजेशन का काम पूर्ण करता है। नेक्स्ट, let us watch the video, very rare video by electron microscope, digestion of amoeba। सूडोपोडिया ने किस तरीके से फूड पार्टिकल को अपने अंदर समेटा और उसके बाद उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लिया। ये होलोजोइक का सबसे बेस्ट एग्जांपल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये अभी आपको वीडियो दिखाई गई यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यह क्या मेरे फ्रेंड हैं उन्होंने इसको हमें भेजा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से जो डाइजेशन की प्रक्रिया थी अमीबा की वो दिखाया गया था। तो ये छोटी सी क्लिप मैंने आपको यहाँ पे इसलिए ऐड किया गया कि आपको क्लियर पिक्चर पता चल जाए कि किस तरीके से सूडोपोडिया जो है फूड पार्टिकल्स को पकड़ता है और वो वैक्यूल्स के पास जा करके और विभिन्न प्रकार के जो है एंजाइम छोड़ करके उसको पचा लेता है और एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है। वो छोटी सी वीडियो क्लिप के अंतर्गत ये दिखाया गया है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे और उसको मैनेज करेंगे। अब देखेंगे यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, पूरा क्लियर पिक्चर होना चाहिए क्योंकि आज हमें फोकस करना है लाइफ प्रोसेस में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक एक स्टेप, एक एक चीज इसको लेकर के चलेंगे और उसको समझाएंगे। तो याद रखेंगे कि सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले यह ध्यान रखें कि अपने शरीर में अपने हर जगह मेटाबॉलिज्म जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला मेटाबॉलिज्म जो होता है दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, और दूसरा जो होता है कैटाबॉलिज्म। अब एक बात समझेंगे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म
याद रखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म? ये ध्यान रहे कि व्हेन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपल वन, दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। वेरी सिंपल डेफिनेशन, single line definition. Complex molecules break down into simple one. This is called catabolic process. और anabolic में क्या है? जब when the simple molecules join with each other and form a big molecule, this is called anabolism. अब एक बात है, बच्चे हमसे बार बार कहते हैं, वो देखो पीछे से बोल रहा है कि सर एक बार और समझा दीजिए। मतलब क्या हुआ? अब देखो इसको मैं ऐसा समझा दूंगा कि जिसमें जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे कि व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, व्हाट इज एनाबॉलिज्म। अब जैसे मान लो एनाबॉलिज्म है, तो एनाबॉलिज्म में क्या किया मैंने? ए को मैंने लिटा दिया, बेड पर मैंने लिटा दिया, ओके। यहां पर क्या हुआ? छोटा छोटा मॉलिक्यूल रख दिया है और जो है यहां पर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन के तैयार हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गई बात? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 छोटा मॉलिक्यूल, H2O छोटा मॉलिक्यूल और ग्लूकोज जो बन गया यहां पर, वह क्या हुआ? बड़ा मॉलिक्यूल C6H12O6। तो क्लियर हो गई बात? तो यहां पर यह समझना चाहिए कि पूरी बात क्लियर हो जाए कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि छोटा सा एक एग्जांपल और यहां पर देंगे कि कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ? C फॉर कैट, C फॉर कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अब क्या हुआ? यहां पर ध्यान रखेंगे कि जब बिग मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। क्लियर हो गई बात? व्हेन द बिग मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू स्मॉल वन, दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर समझेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है? हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया, फैट खाया, विटामिन लिया, मिनरल लिया, ये सब क्या है? बिग मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसको क्या है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना होता है। इसलिए ये प्रोसेस जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वह क्या है? वह कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। क्लियर हो गई बात? एकदम जीवन पर्यंत नहीं भूलेगा व्हाट इज एनाबॉलिज्म एंड व्हाट इज कैटाबॉलिज्म। वेरी नाइस। अब यहां पर इस चीज को समझ लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दिस इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस। पहली बात तो मैंने समझाया कि दिस इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड दूसरा जो सिखाया मैंने कि दिस इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस। कैसे है फिजियोकेमिकल प्रोसेस? अब मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हो गई बात? समझ ले इसको अच्छी तरीके से। ओके, तो मैंने बताया आपको कि डाइजेशन इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल कैसे हो गया? क्योंकि जब दांत हमारे जो हैं वो काम करते हैं, जब चबाते हैं और उसको क्या है? रोल करते हैं, ये क्या हुआ? फिजियो, मतलब उसमें फिजिकल काम हो रहा है, दांत चबा रहे हैं। और केमिकल का मतलब क्या हुआ? कि जैसे ही हमने मुंह के अंदर लिया और हमारे सलाइवा से जो है वो लार जो है वो मिलना शुरू हुआ फूड से, और वहीं पर पाचन प्रक्रिया। याद रखेंगे डाइजेशन की प्रक्रिया जो है वह मुंह से ही शुरू हो जाती है, बाय द हेल्प ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। तो यह चीज क्लियर होना चाहिए और बहुत अच्छा पिक्चर होना चाहिए दिमाग में। अब एक बात और यहां समझेंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसमें पाचन किसका किसका होना ये भी क्लियर होना चाहिए। बहुत लोग छोड़ देते, नहीं बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ही केवल जो है शरीर के अंदर पाचन होता है। शेष जो है आपका विटामिन होगा, मिनरल होगा, वाटर होगा, यह सब जो होगा वह जो है एज सच, क्योंकि वो बहुत छोटे मॉलिक्यूल में होता है, वो तुरंत अपने आप ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन के लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि यह जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे समझेंगे इसको कि जो हमारा ये पूरा बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी के अंदर क्या है? माउथ है, ये पैलेट्स एंड वल्वा
टंग और टीथ, ये पूरा मिलकर के जो है वो क्या है, बक्कल कैविटी बनाता है। तो जैसे ही हम कोई फूड पार्टिकल मुंह के अंदर लेने के बाद जैसे ही हमने अपने दांत को दबाया और तो क्या होगा, वहां से प्रीमोलर मोलर के पास से क्या हुआ, सैलिवरी ग्लैंड दबा और दबने के बाद क्या वहां से सलाइवा जो है निकलना प्रारंभ हो गया। तो जैसे ही सलाइवा निकलता है यहां पर हम उसको चबाना प्रारंभ कर देते हैं। चबाने के बाद क्या होता है कि यह जो है यहां से फेरिंक्स से जो है ओइसोफेगस से होता हुआ जो है वो भोजन जो है वो क्या है, हमारी छोटी आंत के अंदर आता है। तो यहां पर एक बात ये क्लियर होनी चाहिए कि पहले जो स्टार्ट होगा वह क्या है, यहां से बक्कल कैविटी के बाद फेरिंक्स के बाद ओइसोफेगस के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद जो है वो जो फूड पार्टिकल होगा वो क्या होगा, वह एनस के बाद से जो है वो निकल जाएगा। तो यह कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है कहलाता है कि पूरा ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम का यह तरीका है। अब यहां पर एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से उसका प्रयोग होता है। तो याद रहे कि जैसे ही यहां पर डाइजेशन प्रारंभ हुआ, सलाइवा जो है निकलना प्रारंभ हो गया, तो फर्स्ट ग्लैंड जो क्या कहलाती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करती है, दिस इज द सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड से जो है बहुत सारे जो है एंजाइम्स निकलते हैं जो क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन करना प्रारंभ कर देते हैं, स्टार्च में करते हैं और वो जो है वहां से जो है जो भोजन यहां करने के बाद क्या होता है, ये यहां पे लाइसोजाइम एंजाइम भी निकलता है। वो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो हमारे लार के अंदर होता है, जो कि क्या भोजन के ऊपर और जो भी चीज़ें बैक्टीरिया होगी और जो भी कीटाणु होंगे उसका जो है नाश करने का काम होता है, उनको नष्ट करने का, जो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम एंजाइम करता है। आपने देखा होगा बच्चा है, छोटा सा लिटिल बेबी है, वो क्या है मिट्टी भी खा लेगा, इधर उधर हाथ भी लगा लेगा और सारी चीज़ें उसके मुंह में कर लेगा, लेकिन वह बच्चा बीमार नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि याद रखेंगे कि यह मेडिकल का क्वेश्चन है कि उसके लार में लाइसोजाइम एंजाइम जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती है और वो जो है पूरा का पूरा जो है बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो याद रखेंगे कि लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, जो कि लार के अंदर मौजूद होता है। यह बात ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। तो लाइसोजाइम के बारे में आपने जान लिया कि यह बैक्टीरिया को किल करता है। अब याद रखेंगे सैलिवरी ग्लैंड से कौन कौन से जो हैं एंजाइम निकलते हैं। तो और वो क्या हुआ, तो यहां ध्यान रखेंगे कि टाइलिन एंजाइम, डायस्टेज एंजाइम, म्यूकस, हाँ ये सब क्या है, पैराटॉइड्स जो हैं उनके माध्यम से ये सारी जो है वो निकलती हैं, जो कि क्या है कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है स्टार्च में करते हैं। तो यहां पर ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हुआ और वहां पे लाइसोजाइम एंजाइम था जो कि बैक्टीरिया को किल किया, और जो अन्य जो सैलिवरी ग्लैंड के अंतर्गत जो सलाइवा में जो थे वो जो एंजाइम थे जो मैंने बताया आपको कि टाइलिन, डाइजेस्टिव और क्या है म्यूकस, यह सब जो है वो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ पे खाना जब हमने चबाया, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं इस बात को कि खाना जो है भारी भांति चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है सारे जो बिग मॉलिक्यूल जो मैंने बताया था, दिस इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस, द कॉम्प्लेक्स वन इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपल वन। तो वहां पर क्या है, हम क्रश करते हैं और भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो एक बार देखें कि मान लो कभी कभी क्या होता है कि जब हम भोजन कर लेते तो पूरा वो बॉल जैसा बन जाता है, उसको कहते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। और वो उसके बाद क्या सॉलन करके जब हम अंदर लेकर के जाते हैं तो वो फेरिंक्स से होता है, वो हमारे ओइसोफेगस में जाता है। याद रखेंगे यहाँ पे ओइसोफेगस का भी जो साइज होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा। तो याद रखेंगे कि वहाँ से पूरा कंप्लीट जो है भोजन जो है वहाँ से आया और आने के बाद सीधे हमारे स्टमक में पहुँचा। जब स्टमक में पहुँचा यहाँ पर, तो ये ध्यान रहेगा कि जैसे ही स्टमक में अंदर आता है यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट होने लगते हैं। अब जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं तो वहां पर क्या हुआ, HCl जो है सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद क्या हुआ आपका अन्य गैस्ट्रिक जूस जो है निकलना प्रारंभ हो जाएंगे और उससे क्या भोजन जो है पूरा का पूरा क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। अब अम्लीय हो जाता है। अब यहां पर एक बात समझेंगे, कई बार क्या होता है हम लोग पार्टीज में जाते हैं, किसी बर्थडे में जाते हैं, खूब जम करके खाना खा लिया भरपेट एकदम ठसाठस,
फिर क्या होता है कि हमें खट्टी डकार आती है। वो खट्टी डकार क्यों आती है? क्योंकि यहां पर जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो HCl है वह क्या है, रिवर्स वो करता है, तो एकदम जलन सा उत्पन्न होता है, मन खराब सा हो जाता है। वह क्या है, वह HCl के कारण होता है। तो यहां पर यह बहुत क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि जो भोजन का पाचन यहां पर है वह स्टमक के अंदर वह अम्लीय माध्यम के अंतर्गत होता है और भोजन के जो है वो पूरा जो है पचना प्रारंभ होता है। अब यहां पर यह ध्यान रखेंगे, एक बात आती है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट की। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है? हिंदी में उसको बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। इंग्लिश में CBSE वालों के लिए क्या है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। उसमें क्या होता है कि जो स्टमक है उसके अंदर थोड़े से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसमें पेट जो है इस तरीके से मूव करता है। वह इस तरीके से मूव करता है, इनवॉल्ट्री रहता है, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन भोजन जो है पचने की प्रक्रिया जो है वहीं से प्रारंभ होना शुरू होती है। पूरा का पूरा जो है फूड को मिश्रित करके पेस्ट फॉर्म में क्रिएट कर देता है, जो कि क्या है, पूरा की ये स्टमक का होता है। इसमें 4 घंटे तक जो है भोजन जो है बना रहता है। अब यहां से क्या है कि यह जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है और बढ़ने के बाद क्या है कि भोजन जो है वो सीधे के सीधे आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। यहां पर समझ लेंगे इस चीज को, ठीक है। तो अब इसके बाद यहां पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार पूरा इसका फिगर का कि किस तरीके से माउथ से जो है स्टमक में, स्टमक से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। ओके, अब मैंने यहां पर आपको पूरा डिटेल बताया कि स्टमक से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। अब यहां पे क्लियर होना चाहिए कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो 6.5 मीटर तक लंबी होती है। ल्यूमेन उसका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत पतला होता है, इसलिए उसके ल्यूमेन के आधार पर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, जबकि इसकी लंबाई बहुत लंबी होती है, ये ध्यान रखेंगे। अभी जो बात आ गई कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, उसको याद रखने के लिए क्या होता है, DJI। आजकल जो जानते हैं ना, जब हम किसी फंक्शन में आते हैं तो डीजे पे डांस करते हैं, डीजेड पे, हाँ डीजे बोलते हैं उसको। तो यहां पे इससे याद रखेंगे DZI, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। ये ड्यूडेनम जेजनम में जो है वह जो है पाचन की प्रक्रिया जो है बहुत न के बराबर होती है, नहीं होती है, लेकिन जो असली जो प्रक्रिया जो होती है वहां कहां शुरू होती है, इलियम में शुरू होती है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर एब्जॉर्प्शन भी होगा और डाइजेशन का जो भी है काम यहां पर प्रारंभ होगा। अब फिर से एक बार हम वहां पहुंच रहे हैं, यहां पर पहुंचे, यहां पर क्या हुआ, भोजन जो है यहां से आया, यहां पे आके गैस्ट्रिक जूस में आने के बाद क्या हो गया, भोजन पूरा अम्लीय हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन पे आया। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, यहां पर मुलाकात भोजन की 2 मुख्य ग्लैंड से होती है। पहली ग्लैंड जो होती है वह कहलाती है लीवर और दूसरी क्या कहलाती है, पैंक्रियाज। तो लीवर जो है याद रखेंगे, यहां पर मेडिकल का क्वेश्चन भी है, CBSE का क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी क्या है, वह जो है वह लीवर होता है। और लीवर में सबसे बड़ी बात होती है इसमें रिजनरेशन पावर भी होता है। यदि हम आधे से ज्यादा भी यदि हम लीवर काट करके अलग कर दें तो क्या होता है, फिर से वो रिजनरेट करके क्या है, फुल फॉर्म जो है उसका टेक बना देता है लीवर का, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। यहां पर यह बात क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि लीवर जो है वो बाइल जूस का जो है निर्माण करता है और निर्माण करने के बाद क्या है उसको एक्युमुलेट कहां करता है, गॉल ब्लैडर में करता है। तो याद रखेंगे कि भोजन को पेट में जब तक है, स्टमक में है, उसको एसिडिक माध्यम चाहिए, और जब क्या है इंटेस्टाइन में जब जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसको क्षारीय माध्यम चाहिए, तभी भोजन पचेगा, वरना कह देगा भोजन ही नहीं मैं पचा रहा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर याद रखेंगे कि लीवर का और जो गॉल ब्लैडर है और साथ में पैंक्रियाज जो है, इसका सबसे बड़ा रोल जो है यहां पर प्रारंभ होता है। याद रखेंगे पैंक्रियाज जो है वह ऑल टाइप ऑफ द डाइजेस्टिव जो एंजाइम है वो सिक्रीट करने का काम कौन करता है, पैंक्रियाज करता है। और लीवर जो है वो बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस बनाने के बाद क्या है वो गॉल ब्लैडर में रखता है। यहीं पर क्या है थोड़े थोड़े छोटे छोटे सॉल्ट्स निकलते हैं जो कि क्या है फैट मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक करते हैं, और जिस ब्रेकिंग को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मैंने फिर बोला था कि यह डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें सब बिग मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटेंगे, तो यह प्रक्रिया जो है यहां पर आकर के जो फैट का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्लियर हो गई बात। यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आए तो ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम के अंतर्गत क्या है भोजन जो है एब्जॉर्ब भी होगा
और डाइजेस्ट भी होगा। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर और समझाता हूं आपको, वो है आपका ये कार्डियक स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। पूरा का पूरा क्या है यहां पर, ये क्या है, कार्डियक कहलाता है। 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो कार्डियक वाले में क्या है कि इसमें पीएच जो होगा, पीएच जो एसिडिक होगा और यहां पर HCl निकलेगा। क्लियर हो गई बात। और इसी तरीके से फंडिक में है, वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड निकलेगा, पेप्सिन और रेनिन निकलेगा। ध्यान रहे कि रेनिन जो है वो मिल्क का डाइजेशन करता है। बहुत से लोग होते हैं समाज में जो कि दूध उनको नहीं पचता है। इसका मतलब क्या हुआ, उनके बॉडी के अंदर रेनिन जो है नहीं डेवलप हो रहा है, तो क्या है, उनको दूध नहीं पचता है। तो फिर उनको डॉक्टर बोलता है कि आप उसका दही का प्रयोग करिए, तो जिसके द्वारा वो मेंटेन होता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि रेनिन एंजाइम जो है वो डाइजेशन ऑफ मिल्क का काम करता है। और यहीं पर क्या है, पेप्सिन है, जो कि क्या है, जो हमारा प्रोटीन है उसको तोड़ता है और उसको पेप्टोन में चेंज कर देता है। और ये ध्यान रहे कि यहाँ पर जो आपका स्टमक का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से उसको मैनेज करता है। पूरा का पूरा जो है कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक 3 इसके पार्ट हो गए। इसी तरीके से 3 पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, ड्यूडेनम, जुजनम और इलियम। ध्यान रहे इस चीज का। अब क्या हुआ, जब भोजन जो है यहां से उठा और उठने के बाद जो है इस तरीके से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से वह आगे बढ़ता है और बढ़ने के बाद इलियम के अंदर जो है वह जाना शुरू प्रारंभ कर देता है। तो अब इसके बाद कई चीजें ऐसी देखी जाती हैं जो कि क्या है, यहां पर एंजाइम्स निकलते हैं जो कि क्या है कि प्रोटीन को चेंज कर देते हैं पेप्टोन में। पेप्टोन से क्या होता है, वह अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। जब अमीनो एसिड में परिवर्तित होता है तो लास्ट जो स्टेज है वो क्या है, अमीनो एसिड। प्रोटीन का क्या है, अमीनो एसिड है। फैट का क्या है, डाइजेशन का लास्ट स्टेज वो क्या है, वो आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स है। और कार्बोहाइड्रेट का जो है वो पूरा का पूरा जो है वो चेंज होकर के जो है स्टार्च के रूप में आकर के पूरा उसको डाइजेस्ट करने का काम जो है वह माउथ से स्टार्ट होकर के और लास्ट यहाँ तक चला आता है इलियम तक। और ये पूरा का पूरा जो है वह डाइजेशन की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर ये समझेंगे कि जो एंजाइम यहाँ से पैंक्रियास से निकलेगा वो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। वो पैंक्रियाटिक जूस जो है वो भोजन को क्या है, क्षारीय बना देता है, जिसके कारण क्या है यहाँ पर पूरा भोजन जो है पचना प्रारंभ हो जाता है। और उस तरीके से क्या है, ये भोजन जो है पच करके यहाँ पर एब्जॉर्ब होना प्रारंभ हो जाता है। जब भोजन प्रारंभ एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद क्या है, यह धीरे से क्या है यहाँ पर आ जाएगा बिग इंटेस्टाइन में, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में यह पोर्शन क्या कहलाता है, असेंडिंग, यह क्या है वर्टिकल, और ये क्या हुआ डिसेंडिंग जो है वो इस तरीके से हो करके जो अनडाइजेस्टेड फूड, यह जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वह भोजन को क्या करता है, पूरा का पूरा पचाने के बाद उसको एब्जॉर्ब, जितना वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा वो यहाँ पर होना प्रारंभ हो जाता है और वाटर एब्जॉर्ब करके वह आगे बढ़ा देता है। तो जितना अनडाइजेस्टेड फूड है वो इस तरीके से आकर के पूरा रेक्टम में आता है और रेक्टम में आने के बाद क्या हुआ, एनस से वो त्याग कर देता है। तो यह दिस इज द कंप्लीट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको यहां पर कोई भी यदि प्रॉब्लम हो रही है तो आप निश्चित है कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, आपको मैं हर कमेंट का जो है जवाब दूंगा, यह ध्यान रहे। और इस चैनल पर जो लोग नए हैं वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पूरी की पूरी बायोलॉजी यहां पर मैं आपको डिस्कस करूंगा, एक एक बिंदु एक एक चीज क्लियर करूंगा। आज डिजिटल फॉर्म में मैं आकर के इसको पढ़ा रहा हूं क्योंकि यह डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद किसी को कोई भी वीडियो, अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह बात क्लियर समझ करके रखेंगे। तो अब यहां पर यह चीजें मैंने आपको समझाया। अब इसका क्या है, वीडियो फॉर्म देखिए कैसे कितना बॉडी के अंदर यह सारा चीज सेट होता है और किस तरीके से वह डेवलप स्टमक होगा, स्टमक के बाद क्या पूरा ये बॉडी जो है सिस्टम इस तरीके से मैनेज करेगी। इसको देखें और समझें इसको। अब यहां पर क्लियर ये देखिए कैसा बॉडी के अंदर ये पूरा का पूरा जो चीज है वो दिखाई दे रही है।
किस तरीके से स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, सारी चीज़ें, और यह जो है स्टमक का पूरा भाग है और इसको इस तरीके से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर यहाँ पर एक एक चीज़ में क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर यह पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और इसी का देखो फ्लोरोसेंट पार्ट जो है वो दिखाया गया है। वह फ्लोरोसेंट पार्ट किस प्रकार से जो है यह दिखा रहा है कि पूरा का पूरा, ये देखिए स्टमक का है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। यह पूरी प्रक्रिया जो है इसमें क्लियर दिखाई गई है कि हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। कंप्लीट ह्यूमन के बीच में देखिए, यहां से माउथ से शुरू होकर के, टीथ से शुरू होकर के, फेरिंग्स से होता हुआ, ओइसोफेगस से होता हुआ ये भोजन जो है स्टमक में पहुंचता है। स्टमक से पहुंचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में और रेक्टम से होते हुए एनस से जो है भोजन जो है बाहर निकल जाता है। तो क्लियर हो गई बात पिक्चर। आपको एक एक चीज यहां पर क्लियर कर रहा हूं, इस चीज को देखें ध्यान से। पूरा का पूरा यह डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, समझाया और इसको आपको बताया। अब आगे चलेंगे तो यह प्रक्रिया मैं आपको आगे और समझाता हूं। नेक्स्ट, अब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या है, लॉन्ग ट्यूब वेयर द इंटायर प्रोसेस इज डाइजेशन इज accompanied, it is runs from the interior mouth to the posterior anus. एंटीरियर माउथ से लेकर क्या हुआ, पोस्टीरियर एनस तक, यह पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। यह बात क्लियर होनी चाहिए, यह बात ध्यान रहे और इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, अब यहां पर क्या है, मेजर पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द माउथ, टंग एंड टीथ। तो याद रखेंगे यहां पर जो मेजर पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है वो यहां से ये माउथ, टंग एंड टीथ। नेक्स्ट, स्टमक प्रेजेंट बिटवीन द ओइसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है, सैलिवरी ग्लैंड है। सैलिवरी के अंदर क्या है, एमाइलेज जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, इफेक्टिव होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो क्या है स्टमक के अंदर जो पाया जाएगा वो कौन कौन से है, एचसीएल है, डाइजेस्टिव जूस है, पेप्सिन है और म्यूकस है। अब यहां पर एक बात समझना चाहिए कि जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को पचाने का काम करती है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेप्सिन। जो एंजाइम प्रोटीन को पचाने के लिए यूज हो वह क्या है, वह कहा जाएगी पेप्सिन कही जाएगी। और उसके बाद म्यूकस है। म्यूकस जो होता है चिकना पदार्थ होता है जो कि बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि स्टमक के अंदर HCl निकल रहा है और यह HCl जो है वह एसिड है जो कि हमारे आंतों को भी, हमारे स्टमक की वॉल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए म्यूकस जो है इससे प्रोटेक्शन देता है। किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैंने यहां पर आपको म्यूकस के बारे में बताया कि म्यूकस कितना जरूरी है। बहुत लोग को सुनते होंगे कि दादाजी को, चाचा जी को अल्सर हो गया पेट में। अल्सर हो गया पेट का मतलब क्या हुआ, तुरंत दिमाग में ये सोचना चाहिए कि म्यूकस जो है वहां पर कमी हो गई होगी, इसी कारण से वहां पर पेट के अंदर घाव बन गया होगा। तो याद रखेंगे, उसको फिर दूर करने के लिए क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है प्रयोग करते हैं, जो कि क्या है, एंटासिड का काम करता है, जो कि क्या पूरा एसिडिक को जो है वो मेंटेन करता है। इसी क्रम में कभी कभी एसिडिक जलन पेट में होने लगती है तो हम इनो का प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या होता है वो, क्योंकि जो अम्ल है उसको काटेगा कौन, क्षार काटेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट जो है ग्लैंड वो है लीवर। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड मैंने आपको बता दिया, और उसके बाइल जूस है वो निकालने का काम होता है, जो कि बाइल जूस बनाता है और गाल बैडर में जमा करता है। ये पूर्ण रूप से क्षारीय होता है। इसका जो कलर होता है वो येलोइश ग्रीन कलर का होता है। यह जो है बाइल जूस का काम होता है। नेक्स्ट उसके बाद है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूस विद द कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। यह एंजाइम्स जो है पैंक्रियाज निकालता है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना चाहिए कि पैंक्रियाज से निकलने वाले जो हैं वो 3 एंजाइम होते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है, बहुत अच्छा है, LAT।
यदि हमको लेट हमने याद कर लिया तो हमने तीनों क्या है एंजाइम अपने टिप्स पे रख लिया, बहुत आसानी से, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। LAT यदि कर लिया तो L से क्या हो गया, लाइपेज, यह क्या है, ये फैट के कहता है डाइजेशन के लिए हो गया। और उसके बाद ये क्या हो गया, एमाइलेज, एमाइलेज यह क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए हो गया। और ये क्या हो गया, ट्रिप्सिन, यह क्या हो गया, यह जो है फैट के पाचन के लिए हो गया। तो इसको क्या है, यह दिखाया जाता है, ट्रिप्सिन जो है वह प्रोटीन के पाचन के लिए भी यूज होता है। तो इसमें क्या प्रोटीन के लिए हम बेसिक मान के चलेंगे तो यह क्या है, पेप्टोन को पेप्टाइड्स में, पेप्टोन को जो है पेप्टाइड में जो चेंज करने का काम करता है वो क्या है, प्रोटीन करता है। और उसके बाद जो ये एमाइलेज है, अब एक बात देखे होंगे कि कई बार क्या होता है, गाय भैंस जो होती है बैठे बैठे जुगाली करती रहती है, खाना खा लिया, चर लिया और जुगाली कर रही है। जुगाली क्या करते हैं, वो अपने जो माउथ से क्या है भोजन को निकालते हैं और उसको क्या है एमाइलेज से जो है वो क्या है वो ट्रीट करते हैं, जुगाली करने का काम करते हैं, जिससे क्या है कि भोजन जो है पचना प्रारंभ हो जाता है। तो यह पैंक्रियास का काम हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में क्या है, इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं जो कि भोजन को जो है पचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, आइए इस वीडियो के आधार पर समझते हैं। हमें पता है कि फूड डाइजेशन जो है वह 5 स्टेप्स में होता है, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और उसके बाद क्या है, इजेशन। फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए। कैसे व्यक्ति ने खाना खाया, वह बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से स्टमक में, स्टमक में जाकर के गैस्ट्रिक जूस, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद फीकस होकर के वो इजेशन हो गया। क्लियर हो गई बात? ओके, देखिए इसको प्रॉपर वे में देखें। अब अपने इस मैकेनिज्म, इस वीडियो को देखा कि कैसे जो भोजन था वह पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया। सेम प्रक्रिया में समझाया, इजेशन, इंजेशन जो है फूड इंटर टू द माउथ, डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल चेंज इनटू द सिंपलर वन फॉर्म बाय द एक्टिव ऑफ एंजाइम्स। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, डाइजेस्टेड फूड पासेस फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल टू द बॉडी फ्लूइड। और नेक्स्ट जो है एसिमिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट टू द वेरियस सेल टू द बॉडी। तो यह क्या है, कंप्लीट जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। भोजन मुंह में गया, इंजेशन, भोजन स्टमक में गया, डाइजेशन प्रारंभ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन तक गया, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रारंभ हुआ और वहाँ पे मैनेज हुआ। और ये एसिमिलेशन की जो प्रक्रिया है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जो है पार्टिकल्स जो होते हैं उनके द्वारा क्या है पूरा का पूरा जो है एनर्जी जो है गेन करना जो होता है। खाना खाने के बाद हमें एनर्जी महसूस होती है, वो किसके माध्यम से होती है, एसिमिलेशन के माध्यम से होती है। तो यह कंप्लीट प्रक्रिया है। अब इस पूरी कंप्लीट प्रक्रिया को मैंने बहुत अच्छे से एक एनिमेशन के माध्यम से आपके लिए सेट किया है। आप इसको देखो और पूरी तरकीब से उसको समझो कि डाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है। तो अब क्रिया करने के बाद यह चीज को ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फॉर्म्ड इन द ल्यूमेन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड होगा वह क्या होगा, वह बड़ी आंत से होता हुआ, जो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम में, रेक्टम से फिर एनस में और एनस से वो फिकस के माध्यम से जो है बाहर निकल जाएगा। तो यह मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे दी। अब उसका एनिमेशन जो है मैंने क्रिएट किया है आपके लिए कि आप इसको देखो और भली भांति से समझ जाओ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो है इजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और 5वां इजेशन होता है। अब इसके अंतर्गत पहला जो स्टेप है इजेशन का, कि कहीं यदि हमने कोई अच्छा भोजन देखा और उसको हमने मुंह में रखा, इजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जैसे ही इजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, दांत मतलब टीथ और टंग दोनों ही जो हैं उस बड़े मॉलिक्यूल्स को छोड़ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का क्रम जारी कर देते हैं। यहीं पर क्या है कि
डाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और सलाइवा जो है वह मिलने लगता है भोजन में सैलिवरी ग्लैंड के माध्यम से। और यहाँ पर देखा जाता है कि लाइसोजाइम एंजाइम भी निकलता है जो कि क्या है, बैक्टीरिया को किल करता है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो सलाइवा हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्टार्च का पाचन यहीं से प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे जैसे ये भोजन जो है सॉलन होकर के पूरा वो हमारे ओइसोफेगस के माध्यम से वह नीचे स्टमक की ओर उतरता है। ओइसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं जिसकी की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। जैसे ही भोजन जो है वह स्टमक के अंदर आता है तो वहाँ पर स्टमक की वॉल से जो है गैस्ट्रिक जूसेस निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। वह गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वह क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और पेप्सिन है, एंजाइम है और म्यूकस है। यह जो है भोजन को पूरा अम्लीय कर देते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। और जो पेप्सिन एंजाइम है वह एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उस पूरे भोजन को एसिडिक कर देता है। और इसी तरीके से भोजन जो है वो पूरा उसका पाचन होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि म्यूकस जो है उसकी वॉल पर लग जाता है स्टमक के, और वह जो है वॉल को प्रोटेक्ट करता है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कि उसमें अल्सरेशन की प्रक्रिया न हो, जो स्टमक की वॉल है वह डैमेज ना हो। इस चीज़ का यह चीज क्रम बना रहता है। अब यहाँ से क्या है कि भोजन जो है उतरता है और सीधे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6.5 मीटर की होती है, काफ़ी लंबी होती है, पतली, और उसमें उसके जो पाइप होते हैं काफ़ी पतले होते हैं। और वहीं पर जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन मिलते हैं वहाँ पर लीवर और साथ में पैंक्रियास, ये दोनों ही जो हैं ग्लैंड जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। लीवर के माध्यम से बाइल बनता है और बाइल जो है वो गाल ब्लैडर में आकर के इकट्ठा हो जाता है। बाइल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्षारीय होती है और यहीं से क्या है बहुत से साल्ट्स निकलते हैं जो कि फैट्स को तोड़ करके बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। और यहीं पर क्या है कि पैंक्रियास से ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलना प्रारंभ हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं, भोजन को पूरा का पूरा पचाने की प्रक्रिया को यहाँ पर कर देते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पर जब भोजन आता है छोटी आंत में, तो वहाँ पर भोजन पचने का जो सबसे बड़ा कारण माना गया है कि वहाँ पर भोजन हमेशा क्षारीय होना चाहिए, क्योंकि अम्लीय यदि भोजन होगा तो कभी नहीं पचेगा, क्षारीय होना चाहिए। तो ये क्षारीय किसके कारण होता है, यह बाइल जूस के कारण होता है। वहीं पर क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिसके द्वारा क्या है कि पूरा का पूरा जो है लीवर के माध्यम से ये भोजन जो है वो पचता हुआ जो है वह चलता चला जाता है। और छोटी आंत में भी वह क्या है, ड्यूडेनम में, जेजुनम में और इलियम में आकर के वह जो है पूरा मैनेज करता है। इसी क्रम में यह देखा जाता है कि जो भोजन है वह धीरे धीरे यहाँ पर आकर के एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया, मतलब सारा भोजन जो है लिक्विड फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाता है और यहाँ एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक सेल को जो है न्यूट्रिटिव वैल्यूज चाहिए, साथ में न्यूट्रिशन चाहिए जो ब्लड की सेल्स से मिल करके क्या है वो एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो यहीं पर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जो कि हमारी कहता है ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है कि बहुत सारी विलाई पाई जाती है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया जो बढ़ जाता है और ये जो है ब्लड मॉलिक्यूल्स के माध्यम से, पूरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के माध्यम से ये पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। यह जितने भी न्यूट्रिटिव मटेरियल्स होते हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स को हम करते हैं। फिर उसके बाद की प्रक्रिया जो है एसिमिलेशन की कहलाती है। एसिमिलेशन के अंतर्गत जो है कि ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड होगा और ग्लिसरॉल होगा और फैटी एसिड्स होंगे। यह सब क्या है किया उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जाइज्ड होते हैं और जो है एनर्जी के फॉर्म में जो है वो परिवर्तित होते हैं और बॉडी को क्या है पूरी की पूरी एनर्जी जो है इसी से प्रारंभ होती है, स्केलेटल मसल्स को प्रारंभ होती है और सारा जो है जो इससे बच जाता है वो लीवर में जाकर के क्या है ग्लाइकोजन के उससे एकत्रित हो जाता है। और इसके बाद लास्टली जो है इजेशन की प्रक्रिया होती है, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वह जाकर के क्या है बड़ी आंच से होता हुआ वह जाकर के पूरा उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद वहाँ से जो है वह मल फॉर्म में आकर के रेक्टम में और उसके एनस में आकर के क्या है वह एकत्रित हो जाता है और इससे पाचन क्रिया पूर्ण होती है। थैंक यू।
तो आपने अभी वीडियो देखी, पूरी कंप्लीट वीडियो थी किस तरीके से इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, यह पांचों स्टेप जो है आपको उस वीडियो में दिखाया गया। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये क्लियर होना चाहिए कि ह्यूमन डायजेस्टिव सिस्टम को मैंने पूरी डिटेल डिस्कस कर दिया। आपको यदि इस वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ में आई है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा, पहले वाली वीडियो में मैंने देखा पार्ट फर्स्ट में लोगों ने अपने विद्यालय का नाम लिखा, विद्यालय नाम के बाद आप लिखो कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छा लगा, आपको अच्छे से आपको समझ में आया, तो हमसे क्या होता है, हम लोग एनर्जाइज होते हैं, और हम लोग जब एनर्जाइज होंगे तो हमें आपको बहुत अच्छे से कहता है और भी अच्छा अच्छा मैटर निकाल करके पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को, इस पूरे के पूरे क्लास को जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे है इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया है कि जो सीबीएसई के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, इस डाइजेस्टिव सिस्टम पे बनते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। इसको आप देखिए, आप एक एक क्वेश्चन का जो है जवाब इजीली दे देंगे यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आप उसको छोड़ सके। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब इसके बाद क्या है कि ये है नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन है आपके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है। नेम द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, फिर उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ द प्लेड इन द सलाइवा फॉर द डाइजेशन, नेम द एंड product of which is the formed when the saliva act on the stomach, starch। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई में 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाते हैं, वह क्वेश्चंस यहां पर आपको दिए गए हैं। साथ में आपको एक बात और ध्यान रखना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, इसका जो है अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के बाद हो सकता है 3 नंबर में आपसे चित्र भी पूछा जा सकता है, तो इसकी तैयारी करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस तरीके से आपने इसको सीखा, लर्न किया, और कहीं पर कोई आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कीजिए। और साथ में जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, और एक बात और, आप अपने दोस्तों को, अपने अनदर स्कूल के बच्चों को भी क्या है, थोड़ा सा इस वीडियो को, लिंक को शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितनी बड़ी बायोलॉजी क्लास होगी उतना ही लोगों को जो है समझ में आएगा। बहुत बहुत अच्छा, और बहुत बहुत इसको पढ़ें और इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ें। भी एक क्रम और है स्क्रीनशॉट का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रिस्पायरेशन पर। तो रिस्पायरेशन का हम सिस्टम को पढ़ करके रखेंगे, सीबीएसई की पूरी तकनीकी जो सब भी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आगे बढ़ेंगे। जय भारत, जय देश।